गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर आपका है 22। आज के लेक्चर में आप लोग को जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए, स्लाइड तक ले चलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल मटेरियल आपका यूनिट 4 आपकी चल रही है। और अभी तक जहां हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वो क्या है, आपकी हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी। इंट्रोडक्शन में मैग्नेट का पढ़ ही लिया था हम लोगों ने, और साथ में मैग्नेट के शेप वगैरह के बारे में भी पढ़ लिया था। मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है वो मैग्नेट है, ये बारे में भी हमने पढ़ लिया था। कैसे मैग्नेट बनती है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। और मैग्नेटिक फोर्स ये भी पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने पढ़ लिया था डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक भी हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज भी इसकी पढ़ रखी हैं, और साथ में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ ली। और फेरोमैग्नेटिक क्यूरीज लॉ आपको मैं इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ हर बार, क्योंकि ये लॉ तब आपको समझ में आएगा जब ये चैप्टर थोड़ा सा एंडिंग पे चलेगा, या आप जब इसमें एक चीज मैंने आप लोग को बहुत पहले ही पढ़ाई हुई थी, हेरिटेज लॉसेस। हेरिटेज लॉसेस के अंदर जब ये लॉस मैं आपको पढ़ाऊंगी उस समय मैं आपको क्यूरीज लॉ और क्यूरीज लॉ पढ़ाऊंगी, तो इस वजह से अभी मैं इसको नहीं आपको पढ़ा रही हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ होती है। अब जैसे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था, फिर भी अभी मैं इसको थोड़ा सा क्विक रिपीट आपको कर दे रही हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जो हमारे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी, या फिर जो मैग्नेट होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है आपका डाइपोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डाइपोल्स पाए जाते हैं, तो ये डाइपोल्स का एक एटम पे, मतलब एक एटम का डाइपोल्स देखते हैं। नेट डाइपोल्स हम देखते हैं उस एटम का। मान लीजिए एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन 10 का नेट डाइपोल कितना आएगा वो देखते हैं कि उस पूरे एटम का नेट डाइपोल क्या होगा। तो हम डाइपोल्स को देखते हैं, मगर ये हम डाइपोल्स की डायमैग्नेटिक्स में देख लेते हैं और पैरोमैग्नेटिक्स में देखते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जब बात होती है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हमको डाइपोल्स तो मिलते हैं, पर वो हमको किस फॉर्म में मिलते हैं, अलग अलग डोमेन में मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी थी, अलग अलग डोमेन में मिलते हैं। अलग अलग डोमेन में मतलब कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता रखा था कि कुछ इस तरह से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो डाइपोल्स है सारे क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स है। ये वाले क्या है, लेफ्ट की तरफ है। इसको देखेंगे अप की तरफ है। मतलब ये अलग अलग डोमेन, अलग अलग ये जितने भी ये बने हैं ना, जैसे 1 इसको दे दे, अगर इसको 2 नाम दे दे, इसको 3 नाम दे दे, इसको 4 बोल दे, तो ये अलग अलग क्या बना, इसको 5 बोल दिया जाए अगर, तो अलग अलग क्या अलग अलग एक खाना बना रही, खाना को खाने को मतलब एक अपना अलग अलग स्पेस बना रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं डोमेन। और उसमें क्या होता है, उसमें एक ही तरीके के जितने भी डाइपोल्स होते हैं वो सारे डाइपोल्स रहते हैं। तो ये आपको हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के कैसे डिफर होता है सबसे, कि इनके पास अपने क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, और जो कि एक एलाइन होते हैं, एक साथ होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी ये प्रॉपर्टी नहीं थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डाइपोल्स थे पर सब रैंडम थे, इधर उधर थे। ठीक है, उसको अलाइन करने के लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एटम्स हैं आपके, उसके जो डोमेन्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, अलाइंस है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल फील्ड लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगा के हम डोमेन ग्रोथ को बढ़ाएंगे। मतलब हम जो अलाइन जो हमारे डाइपोल्स है उनको और ज्यादा मात्रा करेंगे, उनको बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो यही एक मेजर चीज आपको जो पता चलती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, कि इनके पास अपने अपने डोमेन होते हैं, और इनके एटम्स जो होते हैं, मतलब कि जो भी मटेरियल का एटम, हर एक एटम अपना अपना डाइपोल, हर एक एटम मतलब एक तरीके के जितने भी एटम होंगे वो अपने डाइपोल के साथ एक तरफ आ जाएंगे। इसी वजह से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से डिफर होते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, हमको इसमें हमको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ता है और हमारा काम बहुत तेजी से हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था और बता भी दिया था। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको इसकी बता दी थी। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं थोड़ा, इसमें आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैं आपको पिछले 21 वाली वीडियो लेक्चर में बताई हूँ, और थोड़ा सा क्विक रिव्यू करके आगे चलते हैं।
जो यहाँ पे लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टाइप में अनमैग्नाइज्ड और मैग्नाइज्ड, ठीक है। अभी जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इनके डायपोल्स एक तरफ होते हैं, और क्या होता है एटॉमिक डायपोल इनका एक डायरेक्शन में होता है, एक तरीके के जितने भी एटम होंगे उनका सबका एटॉमिक डायपोल एक डायरेक्शन में होगा। और अगर हम उसकी बात कर लें डीमैग्नाइजेशन की, अगर हम बात कर लेते हैं तो वो कैसे होता है और मैग्नाइजेशन कैसे होता है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो मैं आपको यहाँ पे फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए अनमैग्नाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये यहाँ पे एक चीज आपको बहुत फिगर से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की भी। यहाँ पे देखिए सारे एटम्स के जितने भी एटम है, जो भी जितने भी एटम है वो सब यहाँ पे एक एटम का इस तरफ डायरेक्शन, दूसरे एटम, तो इस तरह का है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी एटम होंगे सब एक तरफ हो गए। इसी तरह देखिए हर एटम जिसका डायरेक्शन जिस तरह है वो अपने ही कैटेगरी के एटम के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे ये पहले से ही सारे एटम के डाइपोल्स जो है वो ऑलरेडी अलाइंस है अपनी अपनी डायरेक्शन की तरफ। अब हमको तो इस समय क्या होगा, इसमें जो भी मटेरियल है वो अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं कर रहा है, वो अपने आप को उसी तरह उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा हुआ है, क्योंकि वो अभी उसमें उसके सारे जितने भी डाइपोल्स वगैरह डाइपोल्स हैं वो सारे ही अलाइंस हैं, खुद ही अलाइंस है, उसको अपने अपने मटेरियल्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अभी उस मटेरियल में हम कोई भी चीज नहीं हो रही है, वो अपना मैग्नेटाइज जो अनमैग्नेटाइज्ड है, अब इसको हम क्या करेंगे मैग्नेटाइज करेंगे, मतलब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड तो थी इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड तो थी, मगर जो एटम्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, मगर फिर भी वो अपने एटम्स उनकी जो एटम उसके डाइपोल अपनी खुद के डायरेक्शन में तो अलाइंस है ही ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन जब हम करेंगे तब ये एटम मैग्नेटाइज होना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी फिगर में हम चलते हैं जहाँ पे एटम को मैग्नेटाइज मटेरियल दिखाया गया। यहाँ पे देखिए अब मैं आपको दोनों फिगर से तुलना करके बता दे रही हूँ कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ पे इसका ये गया, अच्छा ये, हाँ। तो यहाँ देखिए बैक, यहाँ पे देखिए सारे जो भी ये जो फिगर है, ये जो फिगर है आपकी, इस फिगर में आप देखिए सारे जो एटम्स है उसके जो डाइपोल्स है सेम तरीके के डाइपोल्स अपने अपने दूसरे दूसरे डोमेन्स में लगे हुए हैं, मतलब कि सब डोमेन्स में अपने अपने हैं अपने अपने डायरेक्शन के साथ, मगर अभी ये क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, मगर अपने एटम्स के अपना जो उनका डाइपोल होगा वो एक डायरेक्शन में है। अब हम इस मटेरियल को क्या करेंगे मैग्नेटाइज्ड करेंगे। मैग्नेट करने का मैंने आपको पहले ही बता चुका, दो तरीका है, एक या तो हम क्या करते हैं एटॉमिक डाइपोल जो होता है उस सबको अलाइंस करते हैं एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के, या हम इंड्यूस डाइपोल की वजह से हम मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करते हैं। तो इंड्यूस डाइपोल तो आपका एक जगह काम करेगा, आपको पता है किसमें, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में जरूरत किसकी है, जो एटॉमिक डाइपोल जो होगा आपको वो अलाइन कर जाएगा एटॉमिक डाइपोल, क्योंकि वहां पे देखिए डायमैग्नेटिक में हमारे पास डाइपोल होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, तो हम इंड्यूस डाइपोल्स उसको मैग्नेटाइज कराना पड़ता है। मगर पैरामैग्नेटिक में तो एटॉमिक डाइपोल्स मिलते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स मिलने की वजह से क्या होगा आपका, जो भी एटॉमिक डाइपोल्स मिलेगा तो उस एटॉमिक डाइपोल जो होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग कर देंगे, ठीक है। वहां पे इंड्यूस डाइपोल जो वहां पे डेवलप होगा, जो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से लाएंगे उसकी वजह से जो डेवलप होगा वो उतना क्या होगा वैल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, वो उतना वैल्यूबल नहीं होगा। तो इस वजह से वो क्या होगा, उसको हम वहां पे हम क्या वहां पे हम किसका वो करेंगे, वहां पे हम एटॉमिक डाइपोल की बात करें। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल के अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल है वो अलाइंस हैं अपनी दिशा की तरफ, तो अलाइंस है, मगर पैरामैग्नेटिक में आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे सारे जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइपोल्स होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन की तरफ डाइपोल्स होते हैं, मतलब कि वो आपको मैं बता चुकी हूँ मगर फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कैसा कहने का मेरा सेंस हो रहा है। मान लीजिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो एक एटम ये है, तो एक मान लीजिए इधर की तरफ है, तो इसी का एक एटम जो है वो उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में सारे एटम्स के एटॉमिक डाइपोल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में, तो इन डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में लाएंगे जिसके लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मगर
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके साथ जो भी आपका मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके जो एटम है वो ऑलरेडी अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल चीज करने की जरूरत नहीं है, मगर वो अलाइन कर चुके हैं, मगर वो अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है, वहां पे ना ही डाइपोल मैग्नेटाइज्ड हो रहा है और ना ही वो अपने आप को अलाइन कर पाए। तो अलाइन करने के लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे वहां पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसको हम मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जितने भी वो होंगे एटॉमिक डाइपोल्स होंगे, यहाँ पे तो एटॉमिक डाइपोल्स होंगे जो हर एक डोमेन में होगा, वो जिस तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे सारे के सारे जो भी एटम के डाइपोल्स है वो उस डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रही है, यहाँ पे ये वाली जो फिगर, एक सेकेंड, ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है, ये वाली, ये फिगर में आपको प्योर 100% एलाइनेशन दिखाया गया, बट ऐसा होता नहीं, एलाइनेशन हमेशा थोड़ी सी कम होती है एज कंपेरिजन ऑफ द अदर्स एटम्स which is not directed into the magnetic field direction। ठीक है, जो भी आपके वो होते हैं एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं जो डोमेन के अंदर जो होता है, अगर हर डोमेन का डायरेक्शन अलग, हर एक एक डोमेन का अलग अलग डायरेक्शन था, तो जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उस डायरेक्शन में जो डोमेन होगा उसके तो एटम्स खुद को उसके जो डोमेन्स है, वो जो डोमेन है वो अपने डाइपोल्स को बढ़ाएगा, वो अपने डाइपोल्स को बढ़ा के सबसे अधिक इंक्रीज कर लेगा, और जो अलग अलग तरफ के जो आपके वो होंगे, कौन होगा, अलग अलग तरफ के जो डोमेन्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे 100% एलाइनेशन के साथ नहीं, हाँ 99% तक आप उसको अलाइंस मान सकते हैं। तो ये तो पूरा फिनोमेना हो गया कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। और इसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जब हम ये फिनोमेना जान जाते हैं तो उसके अंदर भी हमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, प्रॉपर्टीज नहीं, बेसिकली आप करेंगे क्लासिफाइड, हम उसको करते हैं दो तरीकों से। एक कैसे हम करते हैं, एक हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक देखिए पहले ये चीज तो मैं आपको बता चुकी थी उस स्लाइड में, या आज का जो चीज आपको बतानी वो मैं आपको बता दी, एडवांटेज और ये क्या कहते हैं डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, ये मैंने सारा चीज आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज नई चीज यहाँ पे बताने जा रही हूँ, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो आपका होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से ही आता है। अब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी खासियत क्या है, देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के एक सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये अपने आप को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों कर लेता है। क्यों क्यों क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। मगर अब इसमें अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है और इसके अंदर जब ये टाइप पाए गए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इसको डिवाइड किया गया, तो क्यों हम इसको सीधे ये नहीं बोल देते कि यही आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्यों हम इसको टाइप में डिवाइड किए हैं, तो उसका भी एक रीजन है कि हम इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पे हम क्यों उस टाइप में रखें, क्यों नहीं हमने इसको डायरेक्टली बोल दिया कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही है, बट उसके अंदर का एक टाइप है, उस मटेरियल के अंदर का भी एक टाइप है। बेसिकली इसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्लासरूम है और 10 बच्चे हैं वहाँ पे, तो एक क्लासरूम तो एक ही हुआ ना, उसके अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे मान लीजिए एक ग्रुप है, 10 बच्चों में एक 5 का ग्रुप है, तो उस ग्रुप के में उस ग्रुप का नाम कर लीजिए एक रख दिया या कुछ भी रख दिया गया, तो उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, 5 लोग जो उस ग्रुप में होंगे, सबके अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हाँ ग्रुप है तो मतलब कुछ चीजें तो कॉमन होगी, तभी तो आप एक ग्रुप बनाए। मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके मान लीजिए 10 लोग हैं आप लोग, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी, तभी आप सब एक फ्रेंड्स बने हैं। ठीक है, आप सब एक तभी फ्रेंड्स बने, और अगर आप तब फ्रेंड्स बने हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके अंदर सारी चीजें कॉमन होंगी, सब तो नहीं कॉमन हो सकती ना, कुछ तो डिफर होगा, मगर कुछ जो है कॉमन है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप लोग के अंदर जो कॉमन। इसी तरह सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कॉमन है, तो इस वजह से इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर रखा गया। अब कौन चीज कॉमन है और कौन चीज नहीं कॉमन, जिसकी वजह से हम इसको डिवाइड करिए, अलग हम किए हैं, ठीक है, तो उसको मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात आपको समझ में आई होगी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर का ही टाइप है, और इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों ही बहुत तेजी से होता है।
विथ हम एनर्जी को, और इसमें क्या होता है, एक हम इसमें लॉस बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है। लॉस कैसे, एनर्जी लॉस इसमें बहुत कम मिलेगा। अगर एनर्जी लॉस कम हमको मिल जाएगा तो हम इस मटेरियल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कोर के लिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को ही यूज करते हैं, और कभी कभी हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए, द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सिंपली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही, एक दो बार और वीडियो को देखिएगा, या पिछला वाला वीडियो आप रन करा के देखिएगा, आप समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो वर्ड ये कंप्लीट हुआ है, the soft magnetic material can be simply magnetized and demagnetized. This is because of only the energy is needed for the same. These material have the corrosive field very small and which is less than 1000 एम्पीयर पर मीटर। तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे हैं या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आपका क्या करेगा, वो आपके हाइस्टेसिस लॉस लॉस कोरेसिव फोर्स, इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों के डिपेंड पे वो चलता है, परमेबिलिटी और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों को देखना बता चुका गया है। तो यहाँ पे ये चीज आप इस चीज के बारे में सीखा। इसके बाद में जो सेकंड लाइन है, जो डोमेन की बात आपको बताया कि डोमेन ग्रोथ कैसे होता है। डोमेन ग्रोथ मैंने बताया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप जब लगाएंगे किसी मटेरियल पे, तो वो क्या करेगी, आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब किसी मटेरियल पे लगाएंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका डोमेन, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डोमेन होगा उस मैग्नेटिक फील्ड वो आपका ग्रोथ कर जाएगा, और नेक्स्ट वाले जितने भी होंगे वो सारे घट जाएंगे। सारी चीजें जब घटने की वजह से जो आपका, अच्छा, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड जितनी बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी बनेंगी, तो फ्लक्स आपका उतना ही इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा तो वहां पे करंट की जनरेशन भी क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। ये सेकंड लाइन आपकी इसी चीज को बताती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देयर आर द मेनली यूज टू इंक्रीज द फ्लक्स और एंड मेक अ वे फॉर द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज लिखा हुआ था आपका। अच्छा, इसमें थर्ड लाइन में जो आपका पैरामैग्नेट मैग्नेट मटेरियल की बात से जो ये चीज यहाँ पे उठी थी, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो आपका होता है वहाँ पे डोमेन नहीं है, अलग अलग डाइपोल्स है। डाइपोल, हर एटम के डाइपोल्स अलग अलग, तो वो रेंडम वर्क कर रहा है और उसको आपको अलाइन करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है। अब उन सबको जब उनको मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में जो हम लाते हैं, जब हम सबको लाते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत इंक्रीज कर जाता है, और वहाँ पे लॉसेस भी, हमको एनर्जी लॉसेस बहुत मिल रहे थे, इस वजह से तो वहाँ पे हमारा करंट तो वहाँ पे भी डेवलप हो जाती है, ऐसा नहीं होती, मगर थोड़ी सी हमको क्या करनी पड़ती है लॉसेस वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये इतना इफेक्टिव नहीं मिला जितना हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मिले, ठीक है। थर्ड, अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द मेन पैरामीटर यूज फॉर द कंसीडर द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी आपको मैं फिफ्थ या सिक्स लेक्चर में पूरा इस परमेबिलिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया था, तो आप वहाँ वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको अभी पता चलेगा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का ही एक टाइप होते हैं, ठीक है। फॉर्म मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी बहुत तेज होती है, इस वजह से इनको हल्का सा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दे या एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करा दे, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बहुत तेजी से मैग्नेटाइज कर लेते हैं, और कुछ समय बाद ये अपने आप को डीमैग्नेटाइज भी कर लेते हैं। कहाँ पे ये डीमैग्नेटाइज करेंगे और कहाँ पे मैग्नेटाइज करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल सबसे अधिक हम करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कल के लेक्चर में और आगे बताया जाएगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। आज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।